तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने करंट रेशियो के बारे में बेसिक्स थोड़ा सा समझा था। आज उस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। सो एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या करा था। चलिए, तो हम लोगों ने क्या क्या किया था लास्ट क्लास में। हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि अकाउंटिंग रेशियोज होते क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने पढ़ा था 4 टाइप के रेशियोज होते हैं, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जिसमें से हमने फर्स्ट रेशियो स्टार्ट करा था लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो हमें बताता क्या, हमारे बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। इट मींस शॉर्ट टर्म में मेरे बिजनेस के पास कोई कितने एसेट्स हैं और कितने लाइबिलिटीज है और उनकी पोजीशन क्या है, वेदर मेरे पास सफिशिएंट एसेट है या नहीं है। ठीक। सो हम लोगों ने देखा था कि करंट रेशियो कैसे निकलता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सो मैं थ्योरी पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में ज्यादा वर्क करता हूँ। हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिर्फ एक लिया था, तो उसी सीक्वेंस में चलते हैं। करंट रेशियो, नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑल, आप में से कोई भी, अगर मुझे आपको ये पता चले कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और एक कंपनी है वाई लिमिटेड, और एक्स लिमिटेड का जो करंट रेशियो है वो है 3:1 और वाई लिमिटेड का करंट रेशियो जो है वो है 2:1, तो बताइए किसका रेशियो बेटर है। सर एक्स का। एक्स का रेशियो X बेटर का। है, क्यों क्यों बेटर है? एक्स का, उसका Three उसका करंट क्योंकि एसेट जो है वो asset ज्यादा है करंट एसेट्स उससे ज्यादा है comparatively। वाई कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमें ये पता चला। और अगर एक कंपनी और है जेड लिमिटेड और बोला इसका जो करंट रेशियो है वो है 0.8:1, तो इसका करंट रेशियो से आपको क्या समझ में आ रहा है? लॉस में है वो। उसकी लॉस में फाइनेंशियल नहीं है। पोजीशन अच्छी नहीं है। हाँ मतलब हाँ, वो उसका कम है। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो वीक है बिकॉज इट डज नॉट हैव सफिशिएंट करंट एसेट टू पे ऑफ देयर लायबिलिटीज। तो ये वाले एग्जांपल से हमें एक चीज समझ में आ गई, वो क्या है कि अगर मेरा करंट रेशियो, इफ माय करंट रेशियो इज मोर देन 1 से ज्यादा है, इट मींस कंपनी के लिए कैसी पोजीशन है, फेवरेबल पोजीशन है। यस और नो? क्यों? क्योंकि कंपनी के पास सफिशिएंट करंट एसेट्स है, वो अपनी करंट लायबिलिटीज को टाइमली पेमेंट कर सकती है। दूसरी बात हमें क्या समझ में आई, करंट रेशियो अगर 1 से कम है तो ये कैसी सिचुएशन है, एडवर्स सिचुएशन है, एडवर्स पोजीशन है। क्योंकि कंपनी कौन सी पोजीशन में चल रही है, कंपनी इज फेसिंग शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंसी। हम लोगों ने 11th क्लास में इस वर्ड के बारे में सुना था ना, इंसॉल्वेंट। क्या होता है इंसॉल्वेंट का मतलब, कि एक पर्सन बैंकरप्सी के कगार में पहुंच चुका है, मींस उसके पास सफिशिएंट एसेट्स नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके। सो करंट रेशियो अगर लेस देन 1 है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो बैंकरप्ट हो गया है, बट उसकी सिचुएशन कैसी है, एडवर्स है। एडवर्स मतलब शॉर्ट टर्म में वो इंसॉल्वेंट दिख रहा है। अगर उसने सही स्टेप्स नहीं उठाए तो उसको आगे जाके दिक्कत हो सकती है। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है। अब जब ये बात आई तो इसका मतलब तो सर अगर करंट रेशियो 1 से जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी बात है। तो अगर करंट रेशियो 1 से ज्यादा हो, मतलब 1 हो, करंट रेशियो 2 हो तो बहुत अच्छी बात है, 3 हो तो और अच्छी बात है, 4 हो तो और अच्छी बात है, 5 हो तो और अच्छी बात है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। करंट रेशियो 1 से ज्यादा होना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपका करंट रेशियो बहुत ज्यादा है, इज वेरी हाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरे पास करंट एसेट्स बहुत ज्यादा हैं। और करंट एसेट्स के एग्जांपल्स बताइए मुझे, कुछ एक दो एग्जांपल्स। डेब्टर्स, बिल रिसीवेबल ओके और सर, डेटर्स ज्यादा है, Cash and डेटर्स है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक है, स्टॉक्स। इन्वेंट्री। ठीक। सो अगर मेरा करंट रेशियो वेरी हाई है तो मैं बोल सकता हूँ मेरे डेटर्स बहुत ज्यादा होंगे, या मेरे पास बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा होगा, या तो मेरा स्टॉक बहुत ज्यादा होगा। ये सो नहीं? ठीक है। अब जरा सोच के देखिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना कि पैसा जमा करना? अर्न करना। अर्न करना, जमा करना काम नहीं होता है। तो अगर एक कंपनी है उसका कैश और बैंक बैलेंस बहुत हाई है, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए बैंक में पड़ा हुआ है,
तो लोग क्या बोलेंगे, भाई अपने पास तुमने पैसे जमा करके क्यों रखे, जब तुम्हारे पास पैसा है, इन्वेस्ट देम समवेयर सो दैट यू कैन अर्न द मनी। तो आपका पैसा फालतू पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, एक जगह जमा हो गया है। इट मीन्स यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर कैश फंड बैलेंस प्रॉपरली। जब इतना पैसा है, या तो उससे अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करिए, और अगर एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं तो उसको कहीं इन्वेस्ट करिए, ताकि आप कहीं इंटरेस्ट इंटरेस्ट अर्न करके और इनकम अर्न कर, फालतू क्यों रखा हुआ है पैसा? यस और नो? सिमिलरली अगर मेरे बिजनेस के डेटर्स बहुत ज्यादा हैं, डेटर्स क्या होता है, जिनको मैंने क्रेडिट पे सेल करा है और उन्होंने मुझे अभी तक पैसा नहीं दिया है, तो अगर मेरा डेटर्स बहुत हाई है, इट मींस मैंने बहुत ज्यादा क्रेडिट पे सेल्स करा है और मुझे पैसा अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। इसका मतलब आपका बिजनेस जो है सही से अपने फंड्स को मैनेज नहीं कर रहे हैं। भाई क्रेडिट सेल करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, पैसा वापस कब लोगे? मीन्स आपका पैसा, आपका रिसोर्स किसी और के पास रखा हुआ है। यस और नो? सिमिलरली अगर मैं स्टॉक ले लूं, अगर मेरा स्टॉक बहुत ज्यादा हाई है, इसका मतलब क्या है, तुम स्टॉक खरीद तो लेते हो लेकिन तुम उसको सेल नहीं करते हो टाइमली, तभी इसलिए स्टॉक जमा हो गया। सो इससे हमें क्या पता चलता है, ओके नाउ माय करंट रेशियो शुड बी मोर देन 1, लेकिन ये बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा करंट रेशियो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब मैं अपने फंड्स का प्रॉपर मैनेजमेंट एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा हूं। ज्यादा होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या, आपने जमा करके रख दिया है, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट। यस और नो? सो मुझे क्या समझ में आ गया? करंट रेशियो शुड बी मोर देन 1, तो ये फेवरेबल सिचुएशन होती है, बट इट शुड नॉट बी वेरी हाई। अच्छा बताइए। सर तो अगर हम्म जैसे करंट रेशियो 5:1 है, हम्म तो फिर ये मतलब ज्यादा हुआ ना फिर? हाँ ये ज्यादा है, इसका मतलब मेरे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से 5 टाइम्स ज्यादा है। तो आपको करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए तो फंड है, बाकी एक्स्ट्रा फंड जमा करके क्यों रखा है? इन्वेस्ट देम समवेयर ना। ठीक है, तो आपका पैसा कहाँ फंसा हुआ है? या तो स्टॉक में फंसा हुआ है, तो स्टॉक में फंसा हुआ मतलब आप स्टॉक आपका फालतू रखा है, आप बेच नहीं पा रहे हो। डेटास रखा हुआ है ज्यादा, इट मीन्स कि आप फंड्स कलेक्ट नहीं कर रहे हो अपने। और अगर कैश और बैंक बैलेंस ज्यादा है, इसका मतलब फालतू पड़ा है यार, इन्वेस्ट समवेयर एल्स। अगर इतना ही ज्यादा हाई आपके पास मार्जिन है, अपने पास क्यों घर पे रख के रखा है? ठीक है, सो करंट रेशियो शुड बी मोर देन 1 बट इट शुड नॉट बी वेरी हाई। इफ करंट रेशियो इज वेरी हाई, it shows mismanagement of the available funds। ठीक है, तो किसी भी कंपनी का अगर करंट रेशियो आपको बहुत हाई दिख जाए ना, तो समझ लेना कि ओके उसकी पोजीशन तो अच्छी है, लेकिन वो अपने फंड्स को मैनेज नहीं कर पाता है ज्यादा। एम आई क्लियर ऑन दिस? तो सर अगर आप ये बोल रहे हो कि करंट रेशियो 1 से ज्यादा होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो एक चीज बताओ ना, कोई तो ऐसा रेशियो होगा कि सर इसको हम बेंचमार्क लेके चले कि इतना रेशियो मेंटेन करके रखो। तो उस बेंचमार्क को क्या बोला जाता है? आइडियल करंट रेशियो। तो हमारा आइडियल क्या बोला जाता है? आइडियल करंट रेशियो शुड बी 2:1। तो 1 से ज्यादा होना चाहिए और 2 से ज्यादा नहीं हो तो ठीक है, अच्छी बात है, बट अगर 2 से ज्यादा है, ये शो करता है कि आप अपने फंड्स को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस फंड्स पड़े हुए हैं, यूज देम समवेयर एल्स। सो हर कंपनी कोशिश करती है कि हम किसी तरीके से आइडियल रेशियो मेंटेन कर सके। अगर मेरा करंट रेशियो 2 से नीचे है, तो मैं उसको 2 तक लाने की कोशिश करूंगा। 2 से ऊपर है तो उसको भी 2 तक लाने की कोशिश करूंगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? ओके, तो हमने ये करंट रेशियो की बात कर ली। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। थ्योरी थ्योरी हो गया, थ्योरी थ्योरी बोर हो जाएंगे बहुत ज्यादा। सो करंट रेशियो हमने क्या पढ़ा था? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब जब हम करंट रेशियोज कैलकुलेट करते हैं ना, तो एक और कॉन्सेप्ट हमें काम आता है। वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? वर्किंग कैपिटल का। आपने कभी वर्ड सुना है वर्किंग कैपिटल? नहीं सुना? वर्किंग कैपिटल को सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट टर्म कैपिटल भी बोला जाता है। वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है? वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। सो ये
ये वर्किंग कैपिटल भी हमें काम आता है करंट रेशियो कैलकुलेट करने में। ठीक है, कैसे? एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी आपको बोल रही है कि मेरी जो वर्किंग कैपिटल है वो 6 लाख रुपीज है और हमारे जो करंट लायबिलिटीज है वो 2 लाख रुपीज है। तो आपको बोला कि कैलकुलेट करिए करंट रेशियो और कंपनी को सजेशन दीजिए कि उसको क्या करना चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, आंसर को सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने आपको लास्ट क्लास में सॉल्यूशन का तरीका बताया था। तो वी विल राइट हियर सॉल्यूशन। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो जब आप फर्स्ट टाइम फॉर्मूला लिखेंगे वो पूरा पूरा लिखिएगा, ये आपका प्रेजेंटेशन अच्छा करता है। फिर नीचे लाइन मारेंगे और मतलब लाइन खींचेंगे और उसको वर्किंग नोट बना देंगे हम। ठीक, और वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट। तो हमारा फोकस कहां पर है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पर। तो करंट लायबिलिटीज तो गिवन है 2 लाख। अब करंट एसेट्स नहीं गिवन है, लेकिन मुझे एक दूसरी आइटम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वर्किंग कैपिटल। तो मैं क्या करूंगा, आप मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आई विल यूटिलाइज दिस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 6 लाख। अब मैं वर्किंग कैपिटल की जगह वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख सकता हूं कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 6 लाख। फिर मैंने देखा करंट एसेट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटीज मेरे पास 2 लाख है, इज इक्वल टू 6 लाख। यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा करंट एसेट 2 लाख, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, सो माय करंट एसेट्स विल बी 8 लाख। यस और नो? यहां पर लिख लिया 8 लाख। मेरा आंसर क्या आ गया, 4:1। ठीक है, सिंपल था। अब अगर इस कंपनी को सजेशन देना चाहिए पड़ा तो आप क्या सजेशन दोगे? एनीवन? कहीं फंड्स प्रॉपर्ली यूज करने के लिए कहीं इन्वेस्ट करो या कुछ यूज करो उनका, क्योंकि हाँ, नहीं इतना पहले ज्यादा इसका देखो, रेशियो। अच्छा तुम अगर क्लास में आओ, तुम्हारे पेरेंट्स क्लास में आए और तुम्हारी क्लास टीचर उसको एकदम से ये बोल दे कि अपनी बेटी को बोलो थोड़ा पढ़े, अच्छे से नहीं पढ़ रही है, मार्क्स अच्छे से नहीं आ रहे हैं, हाउ विल यू फील? हाँ, मतलब उसके पहले तारीफ करेंगे कि हाँ हाँ, सही तो चल रहा यहाँ है तारीफ बिजनेस। कैसे करोगे? हाँ, तो हम बोलेंगे ऑल दो योर रेशियो इज फेवरेबल, सी योर रेशियो इज वेरी फेवरेबल, पोजीशन इज गुड, however you are not managing your funds properly because the ratio is very high, so please try to achieve the ratio of 2:1। तो हम क्यों क्या बोलेंगे कि रेशियो हमारा फेवरेबल तो है, बट सिंस इट इज वेरी हाई, ट्राई टू मेंटेन इट करंट रेशियो बिकॉज यू आर नॉट मैनेजिंग योर फंड्स प्रॉपरली। तो जैसे टीचर बोलता है ना कि मैम इसमें बहुत टैलेंट है, लेकिन क्या करें, ये प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहा इसको। सिमिलरली ऐसा ही यहाँ पर भी बोलेंगे। एम आई क्लियर ऑन दिस? हैव यू नोटेड डाउन दिस एग्जांपल? ठीक है, एक क्वेश्चन और दूं मैं आपको छोटा सा ऐसे ही। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो मैं खुद ही फ्रेम कर दे रहा हूँ, बाकी चीज हम प्रैक्टिस के लिए शीट्स के थ्रू करेंगे। तो आपको क्वेश्चन में बोला वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 5 लाख, करंट एसेट्स ऑफ दैट कंपनी आर 8 लाख, फाइंड आउट करंट रेशियो। 8:3। सो हम क्या करेंगे, करंट रेशियो इज इक्वल टू हमारा 8 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख आ जाएगा, और इसको आप पूरा डिवाइड करोगे, क्योंकि अब आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आप इसको पूरा डिवाइड करोगे। पॉइंट में आने दो, कितना आ रहा है, 2.67 के आसपास। तो 2.67:1 ये हमारा आंसर आ जाएगा। सबका आया आंसर? सिंपल सा था, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। ठीक, तो अगेन आप यहाँ पे क्या सजेशन दोगे, योर रेशियो इज फेवरेबल, it is doing company is doing good, company has sufficient fund, however try to achieve 2:1। कोई डाउट यहाँ पर? नहीं, बहुत बढ़िया। अब जैसे मैंने आपको बोला कि हमें एक कॉन्सेप्ट काम आता है वर्किंग कैपिटल का, ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट हमें, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फिर नए कॉन्सेप्ट पर आते हैं। क्वेश्चन दे दिया आपको, बोला एक कंपनी है उसका करंट रेशियो जो है वो
3:1 है, और उस कंपनी की करंट लायबिलिटीज जो हैं वो 2 लाख है। फाइंड आउट करंट एसेट्स, फाइंड आउट करिए। 6 lakhs. बाकी लोग भी करेंगे। आया 6 लाख आया, सिंपल था। कैसे कैलकुलेट करा सर? देखो, हमें करंट एसेट्स चाहिए तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है, करंट रेशियो, उसको यूज कर लेते हैं। 3:1 मतलब 3। करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3। करंट लायबिलिटी हमें दिया हुआ है 2 लाख इज इक्वल टू 3। अब 2 लाख को उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो करंट एसेट्स विल बी रुपीज 6 लाख। इसको यहाँ पुट कर देंगे, ये लो 6 लाख हमारा आंसर आ गया। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब एक आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन जो हमें एमसीक्यूज में जनरली आते हैं। तो वो आपसे पूछेगा कैसे। आपको बोला एक कंपनी है, उसके पास करंट एसेट्स जो है वो 3 लाख के हैं, एंड करंट लायबिलिटी जो है वो 1 लाख की है, जिसके कारण उनका करंट रेशियो जो है वो 3:1 है। ठीक ना, आपको बोला दैट अकाउंटेंट ऑफ कंपनी wants to maintain current ratio of 2:1 by purchasing goods on credit. Find the amount of goods to be purchased. क्वेश्चन में क्लैरिटी है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट नाउ, अभी हमारा जो करंट रेशियो है कंपनी का 3:1 चल रहा है। अकाउंटेंट बोल रहा है कि आइडियल रेशियो मेंटेन करना है 2:1, और ये मैं कैसे करना चाहता हूं, बोल रहा है कि मैं इतने गुड्स खरीदना चाहता हूं क्रेडिट पर, उधार पर, कि खरीदने के बाद मेरा जो कंपनी का करंट रेशियो ऑटोमेटिकली 2:1 में कन्वर्ट हो जाए। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट द स्टॉक टू बी परचेज्ड इज ₹X। हम X रुपीस का स्टॉक खरीदेंगे। अब हम वो इंफॉर्मेशन लिखेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है। करंट एसेट्स बिफोर परचेज, परचेज करने से पहले मेरे पास करंट एसेट्स कितना है? 3 लाख। करंट लायबिलिटीज बिफोर परचेज इज 1 लाख। करंट रेशियो बिफोर परचेज इज 3:1। यहां तक ठीक है? अब मैं ये करंट रेशियो जो है यहां पर, इसका फॉर्मूला लिख सकता हूं। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। पर ये कौन सा करंट रेशियो है? बिफोर परचेज वाला। तो मैं लिख सकता हूं करंट एसेट्स बिफोर परचेज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज बिफोर परचेज इज इक्वल टू 3। ये सही है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, और हमें मेंटेन क्या करना है? 2:1 लेकर चलना है, 2:1 ले करना है। कैसे करना है? आफ्टर परचेज। तो मैं बोल सकता हूं करंट एसेट्स आफ्टर परचेज अपॉन करंट लायबिलिटीज आफ्टर परचेज इज इक्वल टू 2:1 मेंटेन करना है। ये ठीक है? ठीक। अच्छा, जब आप परचेज करेंगे, इफ यू परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट, तो आपके करंट एसेट्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या इफेक्ट पड़ेगा करंट एसेट पे? कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। हम करंट एसेट्स खरीद, हम स्टॉक खरीद रहे हैं, है ना? क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, तो कैश तो दिया नहीं, लेकिन स्टॉक अलग से आ गया हमारे पास, और स्टॉक करंट एसेट होता है। तो जब मैं स्टॉक खरीदूंगा क्रेडिट पर, तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक बढ़ जाएगा तो मेरे करंट एसेट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। यस और नो? ठीक। सो अगर मैं देखूं, जैसे आपने यहाँ पर लिखा करंट एसेट्स बिफोर परचेज, मैं यहाँ लिखूं करंट एसेट्स आफ्टर परचेज, तो मेरे करंट एसेट्स इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे?
क्या होंगे, इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे? इंक्रीज होंगे। इंक्रीज हो जाएंगे। कितने अमाउंट से इंक्रीज होंगे? एक्स रुपीज से इंक्रीज हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं पहले 3 लाख था, तो अब 3 लाख प्लस एक्स हो जाएगा। यस और नो? अच्छा, अब आपने गुड्स कैसे खरीदे हैं? क्रेडिट पे खरीदे हैं। क्रेडिट पे खरीदे हैं तो हमारी करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना? सो मेरी करंट लायबिलिटीज आफ्टर परचेज कितना हो जाएगा? 1 लाख प्लस एक्स। यहां तक कोई डाउट नहीं ना? आई कैन पुट दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। फिर करंट एसेट आफ्टर परचेज कितना है? 3 लाख प्लस एक्स। और करंट लायबिलिटीज कितना है? 2 लाख, ओ सॉरी 1 लाख प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स यूज करना है। ये जो डिनोमिनेटर में उसको उस तरफ लेके जाएंगे। सो इक्वेशन क्या बनेगा? 3 लाख प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख प्लस एक्स। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 लाख प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 लाख प्लस 2x। यहां तक कोई डाउट? बेसिक मैथमेटिक्स है। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। सो 3 लाख इधर का इधर ही, 2 लाख को इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और उधर 2x था, x को उस तरफ ले जाएंगे माइनस एक्स। तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। 3 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। तो अगर मैं 1 लाख के गुड्स परचेज कर लूंगा ना, तो मेरा ऑटोमेटिकली करंट रेशियो जो है वो 2:1 हो जाएगा। आप प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपका 3 लाख था, आप 1 लाख के एसेट्स परचेज करिए तो आपके टोटल करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे? 4 लाख। आपकी करंट लायबिलिटी 1 लाख थी, 1 लाख का आपने आपका लायबिलिटी बढ़ गया, इट विल बिकम 2 लाख। देखो मेरा रेशियो बन गया 2:1। सो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? व्हाट अमाउंट वी हैव टू परचेज? 1 लाख। सो दिस विल बिकम आवर आंसर, दैट इफ आई परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन क्रेडिट, माई करंट रेशियो विल बिकम 2:1। एम आई क्लियर ऑन दिस? बेहतरीन, बेहतरीन। सबने नोट डाउन कर लिया? कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। डन? ओके, तो एक क्वेश्चन आप ऐसा सॉल्व करिए, बुक का क्वेश्चन। ये मैंने अपना फ्रेम कर दिया था, आपसे बुक का क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो अगर आपके पास बुक है तो आपकी बुक में पेज नंबर 5.106 ओपन कर लीजिए, और अगर नहीं है, मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियरली? ओके, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम लोग, दिस वन। द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स, तो करंट एसेट 750 है, करंट लायबिलिटीज 5 लाख है, तो करंट में अभी हमारा रेशियो 1.5:1 चल रहा है। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इंटेंड्स टू मेंटेन करंट रेशियो ऑफ 2:1। कैसे? बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज। बोल रहा है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करूं, तो मुझे बताओ कि मैं कितना पेमेंट करूं कि मेरा रेशियो 1.5 से बढ़कर 2:1 हो जाएगा। उल्टा मैंने आपको केस क्या दिया था? परचेज करने वाला। इसने क्या करा है? लायबिलिटीज को पे करने का। सो आप देखिए, जब आप लायबिलिटीज को पे करेंगे तो आपके करंट एसेट्स पे कोई फर्क पड़ेगा? जब मैं लायबिलिटीज का पेमेंट करूंगा तो क्या मेरे करंट एसेट्स पे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, कम हो जाएंगी। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बोला? व्हेन जब हम करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो मेरे करंट एसेट्स पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कम हो जाएंगे। मेरे करंट एसेट्स, क्योंकि मैं कैश में पेमेंट करूंगा तो मेरे करंट एसेट्स कम हो जाएंगे, और मेरी करंट लायबिलिटीज पे क्या इंपैक्ट होगा? वो भी कम हो जाएंगी, क्योंकि लायबिलिटीज पे ऑफ कर दिया तो लायबिलिटीज भी रिड्यूस हो जाएंगी। बस ये कॉन्सेप्ट लगाकर आप ये क्वेश्चन ट्राई करिए। तो मुझे बताइए कि कितनी लायबिलिटीज का पेमेंट करें तो हमारा जो करंट रेशियो है वो 2:1 बन जाएगा। अगर 2.5 लाख को पे करेंगे तो 2:1 टू का लाख रेशियो फिफ्टी थाउजेंड 2,50,000। हाँ ओके, हाँ। लेट्स, मुझे भी आंसर नहीं पता, बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। तो कुशागर का आंसर आई थिंक सही है, बाकी लोगों ने अगर कैलकुलेट करा हो तो। विद्या आया? नहीं आया। अक्षांश आया? आ गया सर। आ गया, ठीक है। विद्या एक बार इधर देख लेंगे। क्या बोल रहा है कि
हमको क्या क्या करना है, लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद आई वांट कि मेरा जो करंट रेशियो है वो 2:1 बन जाए, ठीक है। सो मैं एक काम कर देता हूं, मुझे चाहिए करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट। आई नीड करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट इज 2:1। तो मुझे दो चीजें चाहिए होंगी, करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट एंड करंट लाइबिलिटीज आफ्टर पेमेंट। सो पहले मेरे करंट एसेट्स कितने थे, 7,50,000। अब मैं पे ऑफ करूंगा तो मेरे करंट एसेट्स कम हो जाएंगे, तो -X। और मेरी करंट लाइबिलिटीज पहले कितनी थी, 5 लाख। और मैं पेमेंट करूंगा तो मेरी लाइबिलिटीज भी X अमाउंट से ही कम हो जाएगा, ठीक। नाउ ये वाला फॉर्मूला फिर से यूज करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज आफ्टर पेमेंट इज इक्वल्स टू 2। अब बाकी सब मैथ्स का खेल है, तो 7,50,000 -X अपॉन 5 लाख माइनस X इज इक्वल्स टू 2। इसको फर्दर कैलकुलेशन करें तो 7,50,000 माइनस X इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी सारी चीजें, तो 10 लाख, 2 इंटू 5 लाख 10 लाख माइनस 2X। अब इसको शफलिंग कर दो, X वाली चीज एक तरफ ले आओ, सो 7 लाख माइनस X प्लस 2X इज इक्वल्स टू 10 लाख। 7,50,000 को उधर ले जाएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन बड़ा वाला रहेगा, तो X इज इक्वल्स टू 2,50,000। मीन्स अगर मैं 2,50,000 की अपनी करंट लाइबिलिटीज को पेमेंट कर दूंगा तो मेरा करंट रेशियो ऑटोमेटिकली 2:1 में कन्वर्ट हो जाएगा। यस और नो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो अभी तक जो भी करा है सब क्लियर है। तो हमने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला देखा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, और हमने कुछ ऐसा केस बेस्ड क्वेश्चन करा। तो ऐसा ही और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा आफ्टर क्लास, ठीक। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं और आज लेना चाहता हूं, वो कौन सा है वो है आपको दो वर्ड्स मतलब समझने। पहला वर्ड हम समझेंगे डेट। कभी सुना है डेट का मतलब? ये वो बैड डेब्ट्स वाला डेट नहीं है। हमने 11th क्लास में एक वर्ड सुना था बैड डेब्ट्स, उसका और इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कंपनी अकाउंट्स की लैंग्वेज में डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो गंवार लोग वर्ड यूज करते हैं, हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा बताइए, लायबिलिटी कितने तरीके की होती है? दो तरह, दो तरीके, कौन कौन सी? नॉन करंट और करंट। नॉन करंट और करंट। तो जो सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी होता है उसी को डेट बोला जाता है। करंट लायबिलिटी को हम डेट नहीं बोलते, करंट लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी ही बोला जाता है। तो आज के बाद से जब भी आप वर्ड सुनेंगे ना डेट, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ओनली लॉन्ग टर्म डेट, ठीक। अच्छा, जब हम नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों को प्लस करते हैं तो एक वर्ड निकल कर आता है, उसको हम बोलते हैं टोटल डेट। सो बच्चे, ये मैं इतना स्ट्रेस देकर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं टोटल डेट और डेट में। बच्चों को लगता है कि डेट और टोटल डेट एक ही चीज है। डेट का मतलब ओनली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और टोटल डेट का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है या इक्वेशन कैसे बन रही है, टोटल डेट इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। और या फिर हम बोल सकते हैं टोटल डेट इज इक्वल्स टू डेट प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर करंट लायबिलिटी आ रहा है और करंट लायबिलिटी करंट रेशियो में इन्वॉल्व होता है। सो अगर मुझे कभी करंट लायबिलिटी निकालना पड़े तो मैं ऐसा भी निकाल सकता हूँ, टोटल डेट माइनस डेट, ठीक है। तो बस देखो इतना लॉजिक है, लॉजिक सिर्फ एक ही याद रखो, टोटल डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, टोटल डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। सो बस एक ही चीज याद रखनी है कि जब भी मैं डेट वर्ड सुनूंगा मेरे दिमाग में वर्ड आएगा ओनली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। मैं क्लियर ऑन दिस? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस पे एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं हम अपना खुद का, फिर बुक की तरफ बढ़ते हैं। सो आपको क्वेश्चन में बोल दिया
कि कंपनी के टोटल डेट जो है वो 6 लाख है और डेट जो है वो 4 लाख है और वर्किंग कैपिटल जो है वो 3 लाख है। और आपको बोला करंट रेशियो कैलकुलेट करके बताइए, कैन यू कैलकुलेट? ट्राई। जो चीजें मैंने बोली है तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? प्रॉपर सीक्वेंस है, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, फिर उसके नीचे लाइन खींच के आप अपना कैलकुलेशन कैसे भी करिए। सर 1:2. 1:2, आर यू श्योर? यस सर. नहीं 2.5:1. दो आंसर आए हैं, एक 1:2 आया है, एक 2.5:1 आया है। देखें तीसरा भी आंसर आता है क्या? 2.5:1. चलो दो आंसर आ गए तो मेजोरिटी विंस कर देते हैं। अक्षांश क्या हो गया? 1:2 तो बहुत ही दिक्कत वाली सिचुएशन हो जाएगी। सर निकालना क्या था अपन को? करंट. ये देखो ना, ये इधर लिखा है करंट रेशियो। ठीक है, अब देखो कोई बात नहीं, इधर ध्यान दे दो, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में कहीं पर भी दोनों डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने जैसे ही ये वर्ड देखा ना डेट, तो मेरे दिमाग में आया क्या, डेट का मतलब लायबिलिटी होता है, बट डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे मुझे नॉन करंट लायबिलिटी भी दिया और टोटल डेट भी दिया है, तो मैंने सोचा चलो इसको लिख के देखते हैं। टोटल डेट इज इक्वल्स टू डेट प्लस करंट लायबिलिटी। यहाँ तक ठीक है? ये ठीक है अक्षांश, है ना? नाउ टोटल डेट कितना दिया हुआ है? 6 लाख। डेट मुझे दिया हुआ है 4 लाख। करंट लायबिलिटी अब यहाँ से आ जाएगा, तो करंट लायबिलिटी विल बी 2 लाख। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना था? करंट एसेट्स। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले के हिसाब से मेरा करंट लायबिलिटी तो आ गया, करंट लायबिलिटी इज 2 लाख। नाउ आई नीड करंट एसेट्स। तो मैं इसका यूज कर चुका हूं, इसका यूज कर चुका हूं। अब मेरे पास यूज करने के लिए क्या बचा? वर्किंग कैपिटल। तो मैं सोचा चलो इसको यूज करके देखते हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 3 लाख। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 3 लाख। करंट लायबिलिटी अभी अभी हमने कैलकुलेट करा, तो करंट एसेट्स माइनस 2 लाख इज इक्वल्स टू 3 लाख। अभी माइनस 2 लाख उस तरफ जाएगा तो करंट एसेट्स विल बिकम 5 लाख। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 2.5:1 रेशियो आएगा। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? अक्षांश कोई डाउट? सर ट्राई कर रहा हूँ एक बार. ठीक है। सो गाइस देखो, अगेन मैंने बोला था कि फर्स्ट वीक है, तो फर्स्ट वीक में बहुत स्लो चलूंगा, इसलिए मैं बहुत कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक बार आप लोग इस तरीके से क्लासेस के यूज टू हो जाओगे, प्लस एक हमारा बेस भी क्रिएट हो जाएगा, फिर हम भाग सकते हैं। सो अभी हम स्लो वॉक करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी सी फास्ट वॉक करेंगे, उसके बाद रन करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं शुरुआत में ही आपको दौड़ाऊं। और अभी अभी 12th में आया तो इतना लोड भी नहीं हम दिमाग पे देंगे, धीरे धीरे हम सारी चीजों को यूज टू होंगे। तो वैसे तो मैं इस क्लास को और आगे स्ट्रेच कर सकता था, बट अगेन मुझे एक नया कॉन्सेप्ट लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम लिक्विडिटी रेशियो का ही एक न्यू रेशियो स्टार्ट करेंगे, दैट इज नोन एज क्विक रेशियो, जो हम जिसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, ठीक है? आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट? अगेन आई विल अप्रिशिएट यू, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, इफ यू विल डिस्कस विथ मी वेरी क्लोजली,
तो बहुत बढ़िया होगा। 5 डेज क्लास है हमारा। सैटरडे मैंने इसलिए रखा है कि कभी कोई पार्ट किसी से मिस हो गया तो वी कैन रिकवर दैट, किसी को डाउट्स है तो वी कैन डू दैट, अदरवाइज छुट्टी मनाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री राम।